जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय और चुन्ना आपके लिए BSSC इंटर लेवल एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट 11 लेकर आया हूं, जो रुक्मणी प्रकाशन यानी प्लेटफॉर्म बुक से, जो बहुत ही अच्छी बुक है। तो चलिए इसमें हम लोग टेस्ट सीरीज 11 देखते हैं। चलिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि 2 अक्टूबर 1952 की सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू होने के पहले 1948 में सर्वप्रथम किन 2 जिलों एक प्रायोगिक योजना शुरू किया गया जिलों में? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा इटावा तथा गोरखपुर में। और ये हुआ आपका 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू करने के पहले 1948 में उत्तर प्रदेश के इटावा और गोरखपुर में यह प्रायोगिक योजना शुरू किया गया। चलिए, सामुदायिक विकास एक ऐसी योजना है जिसके द्वारा नवीन साधनों की खोज करके ग्रामीण समाज के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। इसके अंतर्गत आपका कृषि एवं संगामी कार्य, परिवहन एवं संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूरक रोजगार, भवन निर्माण, प्रशिक्षण एवं सामाजिक कल्याण आदि आता है। चलिए अगला सवाल देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात है 918, ऑप्शन डी याद रखिएगा। और बिहार में शिशु लिंगानुपात 2011 के अनुसार 935 है, शिशु लिंगानुपात, इसको भी याद रखिएगा। चलिए उसके बाद है बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार गोपालगंज जिले का है, जो 1021 है, गोपालगंज जिले का बिहार के। उसके बाद सबसे कम लिंगानुपात जो है 2011 की जनगणना के अनुसार मुंगेर जिला का, जो 876 है, मुंगेर जिला का। उसके बाद आपका भारत का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 943 है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद आपका है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है। किसका है? केरल का, जो 1048 है। कितना है? 1048, इसको भी याद रखिएगा। चलिए जनगणना वाला हो गया। आप संस्कृति एवं शिक्षा का मौलिक अधिकार वर्णित है, किसमें वर्णित है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 29 और 30 में। अनुच्छेद 29-30 में शिक्षा का मौलिक अधिकार वर्णित है। और भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार का प्रावधान है। चलिए आगे देखते हैं। एक चीज याद रखिए, भारत का जो मौलिक अधिकार है अमेरिका के संविधान से लिया गया। किससे लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। और एक चीज आप देख लीजिए, अनुच्छेद 29 जो है, अनुच्छेद 29 जो है, इसके तहत अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का अपनी बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। और अनुच्छेद 30 जो है, 30 सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थान की स्थापना करने और उसके प्रशासन के में संचालन का अधिकार है। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 28 भी जान लीजिए। जब अनुच्छेद 29-30 बता दिया तो 28 भी जान लीजिए। 28 के तहत राज्य द्वारा वित्त पोषित शिक्षण संस्थानों में धर्म विशेष की शिक्षा पर रोक लगाने का प्रावधान है। कमला की सहायक नदियां कौन है? तो सोनी है, ठीक है, और ढौरी है और बलान, तीनों सहायक नदी है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी में। चलिए निम्नलिखित में से कौन एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है? तो देखिए सूखाग्रस्त क्षेत्र जो है वो आपका है ऑप्शन सी, रॉयल सीमा सूखाग्रस्त क्षेत्र है। रॉयल सीमा क्षेत्र आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। किधर है? आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में। और भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जहां 50 सेंटीमीटर से कम, कितना? 50 सेंटीमीटर से कम, ठीक है ना, कम वार्षिक तथा वर्षा रिकॉर्ड किया जाता है और वह सूखाग्रस्त कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। सवाल ये भी आ सकता है कि भारत में जो है, ठीक है, 1 मिनट, भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन है? तो लेह, याद रखिएगा। भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र लेह है। और बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है, ये भी याद रखिएगा। और बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद है। और बिहार का सर्वाधिक ठंडा जिला गया है और सर्वाधिक गर्म जिला गया है, दोनों यही है। चलिए आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए आर्थिक उदारीकरण का जनक कहा जाता है आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह को। उदारीकरण का अर्थ होता है सेवाओं एवं वस्तुओं के उत्पादन एवं वितरण में विभिन्न प्रकार के बंधनों को कम करना या मुक्त करना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अफीम पौधे के किस भाग से बनाई जाती है? तो अफीम जो है पौधे के फूल से प्राप्त किया जाता है, पौधे के फूल से। याद रखिए, साइकस के तनों से मंड निकालकर खाने वाला साबूदाना बनाया जाता है, ठीक है। और साइकस को सागो पाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सागो पाम। और चीड़ के पेड़ से तारफिन का तेल निकाला जाता है। चलिए, भूकंप होने से क्या होता है? तो देखिए, भूकंप होने से दरार होता है। क्या होता है? दरार, ठीक है। वर्षा नहीं होगा, बारूद विस्फोट नहीं होगा, आंधी तूफान नहीं आएगा, दरार होगा। भूकंप प्लेट विवर्तनिक क्रिया द्वारा आती है। 25 अप्रैल 2015 को नेपाल में भारी भूकंप आया, जिसका केंद्र लामजुंग था और रिक्टर पैमाने पर तीव्रता था 7.9। रिक्टर भूकंप में 9 स्केल है और प्रत्येक स्केल की तीव्रता 10 गुना बढ़ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, लॉर्ड ऑकलैंड, महाराणा रंजीत सिंह, शाहपूजा। मठ, चैत्य और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो मठ, चैत्य और स्तूप जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। मठ जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते हैं और स्तूप बौद्ध की मृत्यु से संबंधित है, ठीक है। और आपका बौद्ध जो चैत्य है बौद्ध धर्म का पूजा गृह है। चलिए, मठ यानी बौद्ध भिक्षु का रहने का जगह, चैत्य बौद्ध भिक्षु का पूजा गृह, स्तूप माने बौद्ध भिक्षुओं का जहाँ पर मृत्यु से संबंधित होता है यानी अवशेष। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्रा के सापेक्ष गलत है, तो क्या गलत है देखते हैं। तो मुद्रा के सापेक्ष गलत हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, यह साख सृजन करता है, ये गलत है। मुद्रा के सापेक्ष गलत है कि यह मुद्रास्फीति को रोकता है। ऑप्शन सी है, सॉरी ऑप्शन सी ये वाला है, मुद्रास्फीति को रोकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिसा परीक्षण किसे पता लगाने के लिए किया जाता है? तो एलिसा परीक्षण जो होता है ये बेट्स का पता लगाने के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिसा का पूरा नाम होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ठीक है, और ऐसे याद रखिएगा। चलिए, HIV वायरस की जांच करने की यह एक प्रणाली है और वेस्टर्न ब्लड टेस्ट या HIV संक्रमण की खास जांच है। चलिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो पंचायती राज व्यवस्था का जो शिल्पी है कहा जाता है आपका BR मेहता को। चलिए, वर्ष 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 द्वारा किए गए कार्यों की जांच और उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। आगे बढ़ते हैं। घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है, इसको बढ़ाते तो हाँ। चलिए, घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, राजकोषीय नीति का। चलिए, घाटे की वित्त व्यवस्था का अभिप्राय है सरकार को आय से अधिक व्यय होने की स्थिति में उसकी पूर्ति के लिए किया गया उपाय। चलिए, इसको हिनार्थ प्रबंधन भी कहा जाता है, हिनार्थ प्रबंधन। निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक 15 वर्षों तक निर्वासन में रहा? तो देखिए, 15 वर्षों तक निर्वासन में रहने वाला मुगल शासक आपका हुमायूं था, ठीक है। हुमायूं 1540 से 1555 तक भारत से बाहर निर्वासित रहा और हुमायूं 1530 से 1540 तक भारत का शासक रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुलबर्गा एक जमाने में किस राज्य की राजधानी थी? गुलबर्गा जो है ये आपका बहमनी की राजधानी थी, बहमनी राज्य की। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने किया और हसन गंगू अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल-बरूनी ने किसके राज्यकाल का वर्णन किया है? तो अल-बरूनी ने जो राज्यकाल का वर्णन किया है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मोहम्मद गजनवी का। चलिए आगे देखिए, गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया था?
तो गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया था औरंगजेब ने। किसने दिया था? औरंगजेब ने। चलिए, टीपू सुल्तान की 1799 में किस युद्ध के दौरान मृत्यु हुई? तो टीपू सुल्तान की 1799 में जो मृत्यु हुई थी उसका मुख्य कारण था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। टीपू की मृत्यु 4 मई 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में युद्ध लड़ते हुए हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल में भारत को किन देशों से अधिक व्यापारिक संबंध था? ठीक है, मौर्य काल में भारत का किन देशों से अधिक व्यापारिक संबंध था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन, मध्य एशिया, बर्मा, दक्षिण एशिया और कुछ पश्चिमी देशों के साथ। चलिए, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दिल्ली में। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हिंद महासागर। महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यता किस पुस्तक से ग्रहण की थी? तो देखिए, महात्मा गांधी ने सर्वोदय की जो मान्यता है ये ग्रहण किया था आपका ऑप्शन बी, अन टू दिस लास्ट। ठीक है, अन टू दिस लास्ट पुस्तक के लेखक जॉन रकिन्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र था आपका सर्वहितैषी। सर्वहितैषी, इसको याद रखिएगा। सर्वहितैषी समाचार पत्र 1890 में पटना से, कहाँ से? पटना से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और याद रखिएगा द बिहार हेराल्ड, द बिहार हेराल्ड एक है जो गुरु प्रसाद सिंह ने 1875 से निकालना शुरू किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, इसमें सही उत्तर चुनना है और कुछ दिया है, और छोटा करते हैं इसको। हाँ, चलिए इसमें सही उत्तर बताते हैं आपको। ए का 3 हो जाएगा, ए का 3, बी का 2 और सी का हो जाएगा आपका 4 और डी का हो जाएगा 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1940 के व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरा सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो दूसरे सत्याग्रही चुना गया था आपका ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू को। चलिए, लोकमान्य तिलक किस विचारधारा के पोषक थे? तो लोकमान्य तिलक थे आपका उग्र विचारधारा के पोषक, उग्र। चलिए, 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उनका मुख्य कार्यक्रम था, तो उनका मुख्य कार्यक्रम था आपका ऑप्शन डी, चुनाव जीतकर विधानमंडलों में जाकर सरकार का विरोध करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? तो भारत के उत्तरी मैदान जो है पूरी तरह से आपका जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। चलिए आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए लेख हानि रिट जारी करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद हो जाएगा रिट जारी करने का अनुच्छेद है अनुच्छेद 32। चलिए, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, विधायी अधिकार। राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कुछ मामलों में कम अधिकार है, तो इस संबंध में से निम्नलिखित कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, संवैधानिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा और वहां स्वीकार होने पर ही राज्यसभा में रखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति होती है? तो राज्य के राज्यपाल की स्थिति होती है वह राज्य की कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है। राज्यपाल जो है राज्य की कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है और राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है अनुच्छेद 155 के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है क्योंकि
तो देखिए भारत के संसद शासन को संसदीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि, एक मिनट, क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। किसके प्रति उत्तरदायी है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है? तो देखिए भारत के राष्ट्रपति के पास जो अधिकार है वो है आपका औपचारिक और कानूनी तथा संवैधानिक और नाम मात्र का प्राधिकार प्राप्त है। औपचारिक और कानूनी 2 और संवैधानिक और नाम मात्र का, यानी 2 और 4। आगे बढ़ते हैं। समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र व राज्य दोनों ही कानून बना सकता है, परंतु दोनों में विरोध की स्थिति में क्या होगा? तो दोनों में यदि विरोध हो रहा है तो दोनों में विरोध की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होगा। चलिए, उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन से है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु में होता है। भारत में वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है? तो देखिए भूटान का आधिकारिक भाषा आपको पूछा जा रहा है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जोंगखा। चलिए 41 नंबर सवाल पूछते हैं। 41 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा गया? तो पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा गया बैकाल झील को। ठीक है, और यह स्थित है रूस के साइबेरिया क्षेत्र में। चलिए, श्रेणीदार खेती यानी टेरेसिंग, जो टेरेस कल्टीवेशन अधिक होती है, ये कहाँ होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन बी, पर्वतीय क्षेत्र में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया है आपका ऑप्शन सी, अगस्त 1952 को। भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, आयकर। चलिए, परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात और खुला बाजार कार्रवाई किसके साधन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मौद्रिक नीति का। अगस्त 2023 में इसरो ने किस सैटेलाइट बस प्रौद्योगिकी को निजी उद्योग को हस्तांतरित किया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, IMS-1। जुलाई 2023 में ओनेक्स कनाडा ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन ने किस खिलाड़ी को हराकर जीता? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ली सेफंग, यानी चीन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर सवाल है आपका कि संयुक्त राज्य की पहली भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की जीवनी के बारे में कमला हैरिस फेनोमेनल वुमन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चिरानंद राजघट्टा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ मैं बता दूं कि अरविंद अडिगा का जो प्रमुख है वो है आपका सिलेक्शन डे एमनेस्टी। ठीक है, और किरण देसाई का है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स, और बिल क्लिंटन का है द रोड अहेड। और चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, जून 2023 में भारत सरकार द्वारा मणिपुर हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अजय लांबा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन के हांगझो में एशियाई खेल 2023 के उद्घाटन समारोह के दौरान किसे भारतीय दल का नेतृत्वकर्ता के रूप में ध्वजवाहक के लिए चुना गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो ये था आपका सामान्य अध्ययन से। अगला जो वीडियो आएगा वो साइंस से आएगा, जिसमें लगभग आपको 25 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।